नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र भविष्यवाणी 2024। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2024 में कौन रहेगा फिट? 2024 में किसको करना पड़ेगा परहेज? 2024 में किसका छूटेगा बीमारियों से पीछा? 2024 में कौन रहेगा सेहत से परेशान? 2024 में क्या मिलेगा आपको सेहत का साथ? जानने के लिए देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2024। जी हाँ, तो ये एपिसोड आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अच्छी नौकरी भी मिल गई, आमदनी भी बढ़ गई, पैसा की भी कोई कमी नहीं है आपके जीवन में, खुद का आशियाना भी बन गया है, किस्मत भी चमक गई है। लेकिन किस्मत के साथ अगर सेहत का साथ नहीं मिला तो ये सारे सुख आपके किस काम के हैं? खुद सोचिए, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना सब कुछ अधूरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे में ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साल 2024 आपकी सेहत के लिए कैसा रहने वाला है। किन लोगों को इस साल शारीरिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, किन लोगों को इस साल अपनी सेहत का खास ख्याल रखना ही होगा, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसीलिए साल 2024 की अपनी हेल्थ रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखिए आज का ये हमारा खास शो। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, कोई भी सेहत से जुड़ी हुई बात आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो सीधे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। मैं नंबर बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0120665241। तो काल चक्र भविष्यवाणी 2024 में ये तमाम खास एपिसोड आप देख रहे हैं जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। आज बात सेहत की हो रही है, तो चलिए राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बारी आती है हमेशा की तरह मेष राशि की। साल 2024 में मेष राशि वालों का कैसा रहेगा हेल्थ चार्ट और किन आदतों को बदलकर ये एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं? आइए पंडित जी से जान लेते हैं और ज़रूरी बातें आप नोट भी कर लीजिएगा। पंडित जी बताइए। देखिए, कहते हैं तुलसी धन धाम शरीरे से। जो कुछ भी आदमी को जीवन में करना है उसके लिए साधन ये शरीर ही है और स्वस्थ शरीर ही सफलता की कुंजी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम मेष राशि के जातकों के बारे में बात करें तो साल के शुरुआती 2 महीने तो बहुत सुपर से ऊपर ठीक रहने वाले हैं। 5 फरवरी से 15 मार्च तक मंगल अस्त हो जाएगा। आपके लिए तो शुभ ही होगा, आपकी ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, मानसिक रूप से आप खुद को मजबूत पाएंगे। लेकिन 2023 में अगर आपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती थी तो 2024 में बृहस्पति के कारण आपको शारीरिक कष्टों का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु और केतु के 12वें और 6ठे भाव में होने से ऐसे योग हो सकते हैं जो डॉक्टर की पकड़ में ना आए। राहु केतु के कारण रोग की पहचान करना, इलाज करना या दवा लगना मुश्किल हो सकता है। जनवरी से अप्रैल तक का समय आपकी सेहत के लिए मिला जुला रहेगा। सितंबर के महीने में आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। 1 मई के बाद से बृहस्पति और शनि के कारण अचानक सेहत पर कोई संकट आ सकता है। 20 अक्टूबर तक मेष राशि के जातकों को अपने सेहत को लेकर के ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। नवंबर के महीने में भी लापरवाही से बचना होगा। इस समय आँख से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ये उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहना चाहिए जो लोग मेष राशि के जातक हैं और ज़्यादा दिनों से शुगर के पेशेंट हैं। ऐसे लोगों को एहतियातन अपनी आँख की जांच किसी आँख रोग विशेषज्ञ से करा लेना चाहिए, क्योंकि रोग प्रकट हो जाने के बाद उसको दबाना मुश्किल होगा और रोग प्रकट होने के पहले उसका अगर इलाज हो जाए तो राहत मिल जाएगी। दिसंबर के महीने में थोड़े से तकलीफ में कमी आ सकती है, पुराने रोगों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है, मैं आपसे बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा कि आपको पहली बात तो मंगलवार के दिन
सुचिता पूर्वक स्नान ध्यान करके, गायत्री मंत्र जप करके, सूर्य को अर्घ दे करके आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें और कम से कम 10 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को लड्डू और तुलसी के पत्ते का भोग लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती और कपूर से आरती करें। निश्चित रूप से हनुमान जी की उपासना यदि आपने पूरे 12 महीने की तो आप मान के चलिए कि आपका जीवन धन्य हो जाएगा। या फिर देवियों की उपासना आपको करनी चाहिए, और देवियों की उपासना में भी यदि आप मेष राशि के जातक हैं और आप देवियों में दुर्गा की उपासना करते हैं तो निस्संदेह आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे वृषभ राशि की, लेकिन इस बीच एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, दलजीत जी, जो कि पंडित जी से बात करना चाहते हैं। स्वागत है आपका। कहां से आप बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार जी, मैं दलजीत कुमार बोल रहा हूँ जी, उन्ना हिमाचल प्रदेश से। मैं अपने लड़के के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मेरे लड़का दवाइयों, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1993, समय 6:20 शाम के। वो एक दवाइयों की कंपनी में जॉब कर रहा है, लेकिन उसकी जॉब अच्छी नहीं चल रही है। तो उसके बारे में पूछना है कि उसकी जॉब कब तक बदल पाएगी, कहीं दूसरी जगह वो करना चाह रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर ये है कि आपके पुत्र की नौकरी बदलने का टाइम है 29 फरवरी 2024 के बाद। 29 फरवरी 2024 से 28 अप्रैल 2024 के बीच में उसे नई नौकरी मिल जाएगी और ये नौकरी उसके लिए काफ़ी संतोषजनक होगी। मई के महीने में 1 मई तक आप देखेंगे कि उसका जीवन एकदम संतोषजनक रास्ते पर आ गया है। अभी उसके नौकरी बदलने का योग 29 फरवरी तक नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने प्रश्न किया है दलजीत अपने पुत्र के आजीविका के लिए, उसमें हमें बुध और बृहस्पति को देखना पड़ रहा है। बुध और बृहस्पति का इत्तेसाल तो पंचम नवम दृष्टि से हो रहा है, लेकिन शनि उसी बीच में कुंभ राशि में मड़ऊ योग कर रहा है, जो बुध के तेज का हरण करके बृहस्पति को ट्रांसफर नहीं कर रहा है। इसलिए अभी 29 फरवरी 2024 तक उसका कोई प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन अगर पूरी गंभीरता के साथ 29 फरवरी 2024 के बाद वो कहीं दूसरी नौकरी के लिए आवेदन करेगा तो निश्चित रूप से 28 अप्रैल 2024 तक उसे सफलता मिलेगी। अगर उसको कुछ अच्छा करना हो तो उसे राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अपनी इस खास चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। साल 2024 में वृषभ राशि वालों की कैसी रहेगी सेहत और इन्हें किस महीने बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, सेहत के लिए वृषभ राशि वाले जातक क्या करें, क्या सावधानियां बरतें इस साल? देखो, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस साल का जो आपका मेन ट्रांजिट है वो ये है कि 1 मई तक बृहस्पति आपके व्यय भाव में रहेंगे और पूरे साल राहु आपके आमदनी के स्थान में रहेंगे और शनि देव आपके आजीविका रोजी रोटी के स्थान में रहेंगे। और बाकी ग्रह तो बदलते रहेंगे, लेकिन आपके संतान भाव में केतु रहेगा। अब देखा जाए तो इस समय शुक्र की पूर्ण दृष्टि आपके राशि पर है, तो 2024 के पहले भाग में थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, क्योंकि आपका राशि स्वामी नीच राशि में गोचर कर रहा है। 5वें भाव में केतु, 12वें भाव में बृहस्पति, 8वें भाव में सूर्य मंगल आपके स्वास्थ्य को कमजोर कर सकते हैं। 12 फरवरी तक शुक्र भी आपको स्वस्थ नहीं रहने देगा। सेहत का ध्यान रखिए। और इस समय जानते हैं क्या रोग होगा? एलर्जी, कोल्ड एलर्जी। बहुत बचना है कोल्ड एलर्जी से। मैं तो कहूँगा कि अगर काली तुलसी आपके घर में है तो काली तुलसी का 5 पत्ता 1 कप पानी के साथ उसको निगल जाइए, और ये उपाय 3-4 दिन भी अगर आप कर लेंगे तो आप एलर्जी के पेशेंट नहीं बनेंगे। सेहत का ध्यान रखिएगा, वरना बार बार बीमार पड़ेंगे, क्योंकि जब शुक्र नीच राशि में है तो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस समय कमज़ोर हो सकती है। और हाँ,
बीमारी पर खर्चे भी बढ़ेंगे। 1 मई से बृहस्पति आपको अचानक स्वास्थ्य समस्याएं दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति ट्रांजिट होकर आपके राशि में आ जाएगा। त्वचा रोग या किसी भी तरह की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। फरवरी और अप्रैल के महीने में आपको कुछ राहत मिलेगी। 28 अप्रैल से शुक्र अस्त हो जाएंगे, जो 11 जुलाई को उदय होंगे। अस्त शुक्र के दौरान आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये आपके राशि स्वामी हैं। 19 मई से 12 जून तक और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। 2024 में आपको अपनी दिनचर्या और खान पान को संतुलित रखना चाहिए। आप एक बात जान लीजिए, ग्रह स्थिति चाहे जितनी खराब हो, भाग्य चाहे जितना खराब हो, लेकिन अगर आपका रूटीन सही है, आपकी दिनचर्या सही है, आपका संयम नियम सही है और आप देवी देवताओं की उपासना में विश्वास रखते हैं और आपकी सोच सकारात्मक है, तो आप ये मान के चलिए बड़े से बड़ा कष्ट आपके ऊपर छोटे रूप में आकर के चला जाएगा। लेकिन अगर आपका आत्मविश्वास मजबूत नहीं है, आप निराशा, कुंठा, हताशा से भरे हुए हैं, तो छोटा भी रोग आपके लिए पहाड़ बन जाएगा। आपको डिजीज फोबिया, रोग का भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, पित्त से जुड़ा रोग आपको कष्ट देगा। 2024 के अंत में हर शारीरिक कष्ट में कमी आएगी और साल का आखिरी महीना आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पूरे साल आप स्वस्थ बने रहें, इसके लिए आपको चाहिए कि नित्य आप नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। नवग्रह स्तोत्र आपको नित्य कर्म पूजा प्रकाश में मिल जाएगा। उसमें सभी ग्रहों का मंत्र है। जैसे उदाहरण के लिए एक मंत्र आपको बताऊं, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर दध शंखम तुषाराभम क्षीरो दारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुट धारणम। तो कहने का मतलब, इस तरह से अगर 9 मंत्रों को आप सुबह शाम पूरे साल करेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा तो हमारी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच दर्शकों से भी बात करना जरूरी हो जाता है। अतुल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बरेली से। स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/1993 जी। जन्म स्थान है बरेली जी। सुबह के 6:15 जी। शादी में पंडित जी रुकावटें आ रही है, उसका कुछ बताइए। देखो बेटा, ऐसा है अतुल, तुमने विवाह के बारे में प्रश्न पूछा है। अब मंगल और शुक्र की दोनों की द्वितीय द्वादश स्थिति है। इस समय तुम्हारा शुक्र जो है वो वृश्चिक राशि में चल रहा है और अपने भाव को नहीं देख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह सुंदर और बढ़िया विवाह हो और इसी साल विवाह हो जाए, तो उसके लिए आपको दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र का एक चैप्टर है, उसमें एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम। इसमें आपको शुरू में ओम क्लीम जोड़ना है और अंत में क्लीम ओम जोड़ना है। इस मंत्र को अगर आप 10 माला माने 1080 बार अगर 125 दिन कर दें दुर्गा जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कोई राजलक्ष्मी आपके जीवन में आ जाएगी और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। क्योंकि इस मंत्र का प्रयोग करने के बाद कभी शादी ऐसी वैसी नहीं होती है कि जिसमें तनाव हो, जिसमें लड़ाई हो, जिसमें रोज आए दिन नाराजगी हो, ऐसा नहीं होता है। भगवती ऐसी जीवन संगिनी की व्यवस्था करती हैं जो आपके अनुकूल हो। तो क्या करना है आपको, अर्गला स्तोत्र का यह जो मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवम, जो आपको भवसागर से भी पार कराने में सहायता उत्पन्न करे, ऐसी धर्म भार्या आपको प्राप्त होगी।
तो इसके पहले ओम क्लीम जोड़ लीजिएगा। क्लीम काम बीज है, कामना के लिए जब मंत्र किया जाता है तो उसमें काम बीज जोड़ा जाता है। और अंत में भी क्लीम ओम कर लीजिएगा। और इसकी शुरुआत आप 14 जनवरी से करिएगा, क्योंकि उस समय उत्तरायण में सूर्य आ जाएगा। और उत्तरायण के सूर्य से अगर आप शुरू करेंगे तो 125 दिन के अंदर आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, हवन मत करिएगा। हवन अगर करना हो तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः, इस मंत्र से हवन करिएगा। इस मंत्र से हवन ना करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात होगी मिथुन राशि की। इस साल मिथुन राशि वालों को कब सेहत और खान पान का ध्यान रखना है? साल 2024 में मिथुन राशि वालों का कैसा हेल्थ चार्ट रहने वाला है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, अब हम मिथुन राशि की जातकों की बात कर रहे हैं। मिथुन राशि के वो जातक जिनकी नाक तोते की तरह है, जिनका चेहरा नीचे पतला है, ऊपर चेहरा चौड़ा है, नाक के ऊपर का चेहरा पुरुष की आकृति जैसा और नाक के नीचे का चेहरा स्त्री की आकृति जैसा है, माने चेहरा कुल मिला के पान के पत्ते की तरह है और नाक तोते की तरह है। ऐसे लोगों को 2024 की शुरुआत में स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं। कारण ये है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ये चारों ग्रह धनु राशि में इस समय संक्रमण कर रहे हैं। और आपके रोग स्थान में, मंगल के स्थान में शुक्र जो है ये शारीरिक कष्ट का संकेत दे रहा है। अगर आपका खान पान गलत होगा और अगर आपकी लाइफ स्टाइल अव्यवस्थित होगी तो आप ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके 10वें भाव को राहु और केतु प्रभावित करेंगे, जिसके कारण इन्फेक्शन या एलर्जी के होने की संभावना बनी हुई है। अगर आप महिला हैं और 26 साल से ऊपर की आपकी उम्र है और अविवाहित हैं और मिथुन राशि की हैं तो आपको हार्मोन्स असंतुलन की भी समस्या हो सकती है। इस हार्मोन्स असंतुलन को बचाने के लिए आपको कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए। 8 फरवरी से 15 मार्च और 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक बुध अस्त रहेगा। ऐसे में सेहत को ये कमजोर करेगा। दांत से संबंधित बीमारी हो सकती है, दांतों से संबंधित ज़्यादा समस्या आ सकती है। और 2024 में यदि आपकी मिथुन राशि है और आप गर्भवती हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा आपको यात्रा नहीं करना चाहिए और ज़्यादा सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना भी आपको नहीं चाहिए, क्योंकि इन महीनों में आपको गिरने और चोट चपेट लगने की भी संभावना बनी हुई है। मार्च और अप्रैल में आपको संभल कर रहना होगा, सेहत कमज़ोर रह सकती है। 1 मई से स्वास्थ्य समस्याओं के कारण आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। बृहस्पति और शनि भी आपको सेहत पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे। सेहत और खान पान को लेकर बिल्कुल लापरवाही पूरे साल मत करिएगा। मई खत्म होते ही आपको राहत महसूस होगी। अक्टूबर और नवंबर में पैरों में तकलीफ हो सकती है। 2024 में अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और अपने घर में राम दरबार का चित्र लगा करके रोज सुबह शाम आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और यदि आपकी पूजा पाठ में विशेष रुचि है तो आप अगर विष्णु सहस्रनामावली का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें तब तो मेरी पूरी गारंटी है कि आप 1 घंटे के लिए भी बीमार नहीं हो सकते हैं। और यदि आप गर्भवती महिला हैं और आप विष्णु सहस्रनाम का नित्य पाठ करती हैं तो आप मान के चलिए आपका जो संतान होगा, जो संतान होगी, वो सूर्य की तरह तेजस्वी, चंद्रमा की तरह शीतल और अद्वितीय प्रकाशमान होगा अगर आपने विष्णु सहस्रनाम का सुबह शाम पाठ कर लिया, क्योंकि इसका गर्भस्थ शिशु पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और आप ताउम्र सेहतमंद रहना चाहते हैं तो जैसे कि पंडित जी हमेशा आपको बताते हैं
कि आप अपनी डाइट का, अपने खाने का बहुत ध्यान रखें। जितना सादा खाना आप खाएंगे, जिसमें ऑयल कम हो या मसालेदार ज़्यादा खाना ना हो, और आप 20% एक्सरसाइज करते हैं, 80% अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, तो आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। चलिए, अब बारी है कर्क राशि वालों की। साल 2024 में क्या कर्क राशि वालों को कोई बड़ा शारीरिक कष्ट सताएगा या फिर किसी पुरानी बीमारी में आराम आएगा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कई लोगों को पुरानी बीमारियां भी बहुत परेशान करती हैं। नई की तो बात छोड़ दी, पुरानी पीछा नहीं छोड़ रही है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। जैसे शुगर अगर किसी को हो गया तो ये लंबी बीमारी है, ब्लड प्रेशर हो गया तो ये लंबी बीमारी है, थायराइड हो गया तो ये लंबी बीमारी है। ये सब बीमारियां एक बार शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। रोमेटिक अर्थराइटिस हो गया तो ये लंबी बीमारी है, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गया तो ये लंबी बीमारी है। ये बीमारियां ऐसी हैं कि एक बार अगर हो जाती हैं तो ये जड़ से ठीक नहीं होती हैं। इनकी औषधि आजीवन करना पड़ता है। तो भैया, अगर आपकी कर्क राशि है तो आप सुन लीजिए, आपके रोग स्थान में सूर्य, मंगल, चंद्रमा और बुध 4 ग्रहों की स्थिति साल के शुरुआत में ही है, ये रोग स्थान में। और आपके मृत्यु स्थान में स्वगृही मूल त्रिकोण का शनि है। तो 2024 कर्क राशि के जातकों के सेहत के लिए मिक्स रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। सूर्य और मंगल ये पित्त का रोग बढ़ा सकते हैं। सिर दर्द और बुखार से भी आप परेशान हो सकते हैं। तीखा और मसालेदार भोजन आपके पेट को ठीक नहीं रहने देगा। लेकिन अगर डॉक्टर ने आपको एडवाइज किया है कि आपके गॉल ब्लेडर में स्टोन है, पथरी है, तो इसमें आपको देर नहीं कराना चाहिए। ऑपरेशन करा करके रोग से निजात पाना चाहिए, वरना आपको यही रोग कुछ बड़ा संकट पैदा कर सकता है। कोई बड़ा रोग आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन केतु के कारण छोटे छोटे शारीरिक कष्ट आपको तनाव दे सकते हैं। और अगर आपका क्रोध बढ़ेगा तो चिड़चिड़ापन आ जाएगा, जिससे नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाएगी और आपकी लोकप्रियता में भी कमी आएगी। 2024 में शनि आपके 8वें भाव में, जो मृत्यु भाव कहलाता है, वहाँ अपने मूल त्रिकोण राशि में है। ऐसी स्थिति में कोई बड़ा कष्ट तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन लापरवाही के कारण मामूली दिक्कतें जरूर आएंगी। शनि के कारण आपको इस साल बार बार इन्फेक्शन होने का डर बना रह सकता है। और 15 मार्च से 23 अप्रैल तक शनि और मंगल एक साथ 8वें भाव में होंगे। गाड़ी चलाते समय सावधान रहें, चोट लगने या दुर्घटना का योग है, बहुत सावधान रहें। मंगल शनि की युति ही दुर्घटनात्मक होती है, और ख़ास करके अगर आप हिल एरिया में कहीं जा रहे हैं इस समय में, तो बिल्कुल सावधान रहिए। हो सके तो आप ड्राइविंग ना करिए। इस समय गाड़ी ड्राइव करने से आपको बचना चाहिए। 2 अप्रैल से 1 मई के बीच राहु मंगल अंगारक योग का निर्माण करेंगे और पिता की सेहत को प्रभावित करेंगे। 12 जुलाई के बाद का समय, नवंबर और दिसंबर का महीना आपकी सेहत के लिए ठीक है। 2024 में आपको बदलते मौसम में अपना खास ध्यान रखना होगा, और आपको चाहिए कि आप इस साल हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव पर जलाभिषेक करना चाहिए। और अगर कुसा आपको मिल जाए तो जल में कुसा डाल करके उसी जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर मंदिर में पुजारी हैं तो उनको कुछ 150 रुपये दे करके उनसे कहना चाहिए कि आप जब जलाभिषेक करें तो वो रुद्र सूक्त का पाठ करें। रुद्र सूक्त माने रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय के 16 मंत्र जो हैं, ये रुद्र सूक्त कहलाते हैं। अगर वहाँ के पुजारी को ये मंत्र आता है और वो बोलते हैं तो आपकी पूजा 10 गुना ज़्यादा फलित हो जाएगी। और अगर उनको नहीं आता है तो आप ही बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और नमः शिवाय बोलते हुए आप जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, धतूरा और भांग, जो कुछ भी आपके सुविधा में हो, भगवान शिव की पूजा उपासना करते रहिए। अगर पूरे साल आपने भगवान शिव की पूजा उपासना सोमवार को की, तो आप मानिए कि जितने भी ग्रह गोचर आपके अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, सारे ग्रह गोचर आपके लिए ठीक हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
साल 2024 में कैसा रहेगा आपकी सेहत का हाल, अच्छी सेहत के लिए किन चीज़ों का रखना होगा खास ख्याल और किन चीज़ों से रहना होगा आपको दूर। आज पंडित सुरेश पांडे जी 12 राशि वालों को 2024 की ग्रह स्थिति के अनुसार 2024 का हेल्थ चार्ट और निरोगी काया पाने के लिए कुछ खास बातें बता रहे हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों की। क्या कहता है 2024 में इनका हेल्थ चार्ट, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो सिंह राशि वालों की सेहत कैसी रहेगी 24 में पंडित जी? देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पूरे साल जो नहीं बदलने वाला है वो ये कि आपके खान पान के स्थान में केतु रहेगा, और जो नहीं बदलने वाला है वो आपके 7वें भाव में शनि रहेगा, जो नहीं बदलने वाला है वो आपके मृत्यु भाव में राहु रहेगा। तो और बृहस्पति 1 मई के बाद परिवर्तित होकर के आपके भाग्य भाव में आ जाएगा, नहीं आपके एकादश भाव में आ जाएगा। तो ऐसे में 2024 में सिंह राशि वालों को सेहत का लाभ मिलेगा, लेकिन साल की शुरुआत में 5वें भाव में सूर्य मंगल, 7वें भाव में शनि, 8वें भाव में राहु होने से सावधान रहना होगा। 8वें भाव का राहु भ्रम की बीमारी पैदा करता है, जैसे हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी भूत प्रेत की छाया हो गई है, कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। इस तरह के रोग भ्रम से संबंधित रोग होते हैं, और ये रोग अगर शुरू हों तभी दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है, 9 घी के दिए जला करके और दुर्गा सप्तशती के कवच का 9 बार पाठ कर लिया जाए और ये नियम 9 दिनों तक कर लिया जाए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भ्रम की चाहे जैसी बीमारी होगी उससे आपको निजात मिल जाएगी। मैं भ्रम इसलिए कह रहा हूँ कि अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन हमारे शास्त्रों में प्रेत योनि का वर्णन है। हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों में प्रेत योनि को माना गया है और इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में बहुत विधिवत मिलता है। प्रेत नाम की चीज होते हैं, और राहु का अष्टम में गोचर होना इस बात का संकेत है कि ऐसा व्यक्ति किसी बुरी आत्मा के चंगुल में फंस भी सकता है। तो अगर आप इसका निदान पहले से ही करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है मिट्टी के 81 दिए अपने घर ले आइए और 9 दियों में रुई की लेटी हुई बत्ती डालकर, घी डालकर 9 दियों को जलाकर दुर्गा के चित्र की पूजा करके और दिव्या कवचम का 9 पाठ खुद कर लीजिए या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पाठ करवा लीजिए। पाठ के बाद जो लोटे में जल रखा रहेगा उसी से अपने ऊपर 3 बार जल छिड़कवा लीजिए। 9 दिन के अंदर आपकी चाहे जितनी बड़े परेशानी होगी, आप परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। राहु के कारण जितना जल्दी रोग होगा उतना जल्दी तब चला भी जाएगा। राहु आपके शरीर में कष्ट देगा, लेकिन कष्ट का कारण क्या है इसका पता चलने में देर होगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। यात्रा करते समय या गाड़ी चलाते समय खूब सावधान रहिएगा। 1 मई तक बृहस्पति और शनि के कारण आप अपनी सेहत का खूब ध्यान रखिएगा। 2034 में केतु आपका वजन बढ़ा सकता है। इस साल गले के रोग से आप परेशान हो सकते हैं। तो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक आपको सावधान रहना है। कमज़ोर सूर्य आपके सेहत को प्रभावित कर सकता है। जो लोग अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहेंगे और खान पान का ध्यान रखेंगे उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बस करना आपको एक चीज़ है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 बजे तक उठ जाना है, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना है और अपने पूजा स्थान में बैठ करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी है। इससे आपका पूरा साल मंगलमय रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बारी आती है कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को साल 2024 के किस महीने सेहत और खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, साथ ही क्या कहती है 2024 में कन्या राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, आइए जानते हैं।
तो कन्या राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट बताइए पंडित जी। देखिए, कन्या राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आपकी राशि में केतु पूरे साल रहेगा और आपके सप्तम भाव में राहु पूरे साल रहेगा, और ऐसे में देखा जाए तो आपके रोग स्थान में शनिदेव रहेंगे और पूरे साल रहेंगे। तो आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। पूरे साल राहु 7वें भाव और केतु आपकी ही राशि में विराजमान रहेगा, ध्यान रखिएगा। राहु केतु के कारण मानसिक व्रणी, मानसिक तनाव की स्थिति चरम सीमा पर होगी। किसी न किसी बात का तनाव आपके दिमाग में रहेगा, जिससे आपके चेहरे की चमक गायब रहेगी। आप हर समय तनाव में महसूस अपने को करेंगे और क्रोध बढ़ेगा। जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग तो कृपया बिल्कुल ध्यान रखें और उपाय जरूर करें। उन्हें अनुलोम विलोम प्राणायाम 40 बार सुबह 40 बार शाम करते रहना चाहिए। अगर आपकी कन्या राशि है और आप इस कार्यक्रम को हमारे देख रहे हैं तो आज से ही आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करना शुरू कर दें, ताकि आप पूरे साल स्वस्थ रहें। पानी का सेवन कम करने से भी आपके स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है, इसलिए भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। 2024 में अपनी सेहत को नजरअंदाज करेंगे तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको शरीर से संबंधित कोई समस्या के सिम्टम आ रहे हैं तो उसकी जांच करवा लेना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। 1 मई तक समय ठीक नहीं है, अपना ज़्यादा ध्यान रखिए। 1 मई तक बृहस्पति आपके मृत्यु स्थान में गोचर करेगा। 8वें भाव पर ही शनि की नज़र भी रहेगी। इस समय आँख, पेट और गुप्त रोग होने की संभावना है। 1 मई के बाद रोगों में कुछ राहत मिलेगी। साल 2024 में जब जब बुध बकरी होगा तब तब आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। 2024 में सिर्फ शनि आपको शारीरिक मजबूती प्रदान करेंगे। जितना संयमित और अनुशासित जीवन शैली रखेंगे उतना ही सेहतमंद रहेंगे। लेकिन शनि की भी एक बात बता दे रहा हूँ, सपोर्ट तो आपको कर रहे हैं लेकिन एसिडिटी और गैस की समस्या आपके अंदर देंगे। अगर आपको टेंशन लेने की आदत है तो ज्यों आप टेंशन लेंगे त्यों आपके पेट में एसिडिटी का, तेजाब का गिरना शुरू हो जाएगा और पेट में बड़ी भयावह जलन होगी। इसके लिए आप गैस की दवा खा करके भी देख लीजिएगा, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। इसके लिए फायदा मिलेगा कि आपके दिमाग की टेंशन दूर हो, और टेंशन दूर करने के लिए या तो आपको ध्यान करना पड़ेगा या तो आपको अपने मन में सकारात्मक विचार लाने होंगे, और या तो सीताराम सीताराम सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, ये नाम कम से कम 24 मिनट जप करना होगा। तब आपका जो मानसिक तनाव है वो कम होगा और आपके पेट की जलन समाप्त होगी। कुल मिलाकर 2024 के आखिरी 6 महीने आप ज़्यादा स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी कन्या राशि है तो राहु की दृष्टि भी आपके राशि पर है, इसलिए आप हिल एरिया में, किसी पहाड़ी क्षेत्र में या कहीं जहां झील, पार्क, ये सब चीज़ें ज़्यादा हो, वहां आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बात होगी तुला राशि वालों की। साल 2024 में तुला राशि वालों को सेहत से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? कौन से ग्रह इनकी सेहत पर बुरा असर डालेंगे? क्या कहता है इस साल का इनका हेल्थ कार्ड? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो पंडित जी, कोई ग्रह तो नहीं है जो सताएगा इन राशि वालों को? देखिए, तुला राशि अगर आपकी है तो 2024 में तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य के लिए एक मिला जुला प्रभाव देखने को मिल सकता है। कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं आएगी, लेकिन राहु आपके रोग स्थान में है, ये आपको छोटी परेशानियां दे सकते हैं। खास करके आपके शरीर में फोड़े फुंसी हो सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको इन्फेक्शन की बीमारी हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतिएगा। नाखून हाथ पैर के हर समय काट के रखिएगा।
नाखून बड़े न होने पाएं, ये बात पूरे साल ध्यान रखिएगा। 1 मई के बाद बृहस्पति आपके वजन को बढ़ा सकता है। जिन लोगों को शुगर की बीमारी है या जिनके लीवर में किसी तरह की कोई समस्या है वो सतर्क रहें। पाचन तंत्र थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, लेकिन बृहस्पति आपको परेशान कर सकता है। बृहस्पति सेहत पर आपके खर्च कराएगा। केतु आपकी लापरवाही को गंभीर स्थिति तक ले जा सकता है। इसलिए आप अगर जरा सा कमजोरी महसूस करें तो अपनी हीमोग्लोबिन जरूर टेस्ट करा लें, क्योंकि ऐसे समय में जब राहु और केतु की स्थिति 12वें घर में और 6ठे भाव में हो तो ऐसे लोगों का ब्लड काउंट कम हो जाता है। आपको सेहत का ध्यान रखना होगा। ग्रहों की स्थिति आपको सतर्क रहने और समय समय पर जांच कराने का इशारा कर रही है। व्यायाम करिएगा, योग प्राणायाम करिएगा, संतुलित और घर में बना भोजन करिएगा। सेहतमंद रहने का यही आपके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपकी राशि तुला है तो आपको चाहिए कि आप भगवती दुर्गा की नित्य पूजा आराधना करें। दुर्गा सप्तशती के कवच का पाठ और अष्टोत्तर दुर्गा सतनाम का पाठ भी आपके लिए फायदेमंद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो भविष्यवाणी 2024 में अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को 2024 में क्या सेहत का साथ मिलेगा, क्या कहता है आपका हेल्थ कार्ड? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों का हेल्थ कार्ड बताइए पंडित जी। देखिए, 2024 की शुरुआत में शुक्र और बुध आपके लिए शुभ साबित होंगे और सेहत का साथ मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। मंगल के गोचर के कारण आत्मविश्वास और ऊर्जा से आप भरपूर रहेंगे। गुरु भी आपके पुराने रोगों को कम करने में मदद करेगा। लेकिन साल की शुरुआत में ही बृहस्पति पर शनि की पूरी जो दृष्टि है, ऐसे में डाइजेशन से संबंधित, पाचन से संबंधित रोग आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि मेष राशि जो है और वृश्चिक राशि ये मूलाधार चक्र पर, नाभि पर रहती है और यहाँ बृहस्पति की स्थिति है। और बृहस्पति को जब शनि देखेगा तो निश्चित है कि आपका डाइजेशन सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, जिसके कारण आप जो खाएंगे वो अपच के शिकार हो जाएंगे। तो आप ऐसा भोजन करिए जो डाइजेस्टिव हो। पानी के कारण किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने का प्रबल योग है। दूसरी बात, आपको बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। केवल जाड़े में नहीं, पूरे साल के लिए बता रहा हूँ, आपको नॉर्मल वाटर ही पीना चाहिए, नॉर्मल पानी ही पीना चाहिए। फ्रिज में रखा हुआ या बहुत कोल्ड पानी पीने से आपकी सेहत में गिरावट के संकेत बनेंगे। 1 मई के बाद ऐसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। 20 अक्टूबर के बाद आपको संभल कर रहना होगा। मानसिक स्वास्थ्य कमज़ोर पड़ सकता है। कुल मिलाकर 2024 में वृश्चिक राशि वालों को तनाव, गलत खान पान और आलस्य से दूर रहना है। 2024 में आपको अपने ब्लड प्रेशर और रक्त से जुड़े रोगों का भी ध्यान रखना होगा। बस आपको करना ये है कि नित्य प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद प्राणायाम जरूर करिए। 15 सेकेंड श्वास को खींचिए, 60 सेकेंड श्वास को रोकिए और 30 सेकेंड धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। ये क्रम 5 बार करिए। बाईं नाक से पहले, फिर दाहिनी नाक से, फिर बाईं नाक से। ये क्रम अगर आपने करना शुरू कर दिया और हनुमान चालीसा का पाठ आपने शुरू कर दिया तो विश्वास मानिए पूरे साल आप रोग मुक्त रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि स्वयं गीता जी में लिखा हुआ है कि गीता अध्ययन शीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवम सन्ति पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। जो लोग ये नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार सुबह शाम करते हैं, उनका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ग्रह उनके लिए वैसे ही हैं जैसे कोई भिखारी किसी राजा के सामने जाता है। तो आप ये उपाय जरूर करिए और इसका चमत्कार जरूर देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। साल 2024 में धनु राशि वालों को सेहत से जुड़ी किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? कौन से ग्रह इनकी सेहत पर बुरा असर डालेंगे? क्या कहता है इस साल का इनका हेल्थ रिपोर्ट? पंडित जी आपको बता रहे हैं। पंडित जी देखिए, 2024 में धनु राशि वालों के
स्वास्थ्य के लिए समय जो है वो उतार चढ़ाव भरा है। चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में राहु ये इन्फेक्शन का कारण बना सकता है। 2024 में मौसम बदलने पर आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। सेहत का साथ चाहते हैं तो किसी भी तरह का एडिक्शन, नशा से आप दूर रहें। अगर नशा करते हैं तो 14 जनवरी को किसी पवित्र नदी के किनारे जा कर के भगवान को साक्षी मान करके नशा छोड़ने के लिए प्रतिज्ञा करिए और कोशिश करिए कि अब चाहे जितनी विपदा आ जाए लेकिन नशा आज के बाद कभी नहीं करूँगा। पवित्र नदी की उपस्थिति और भगवान का स्मरण आपको नशे की लत से राहत दिलाएगा। सेहत को नज़रअंदाज करने के कारण आपका आलस्य आपके वजन को बढ़ा सकता है। और अगर आपकी धनु राशि है तो बृहस्पति भी आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लाएंगे। ऐसे में खान पान का ध्यान रखना होगा। जुलाई से दिसंबर तक आपको अपना विशेष ध्यान रखना होगा। लापरवाही ये आपको अस्पताल का चक्कर लगवा सकती है, क्योंकि 1 मई के बाद जब बृहस्पति आपके राशि का स्वामी होकर के रोग स्थान में चला जाएगा तो क्या आप समझते हैं कि पेट और लीवर से संबंधित समस्या आपको नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? जरूर होगी। इससे बचने के लिए आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना है और ख़ास करके कोशिश करिएगा अपने घर का बना हुआ खाना खाइएगा। और अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो कोई फ्रूट्स लेकर के 1 टाइम 2 टाइम खा लीजिएगा। इससे कोई बिना खाए कोई मरता नहीं है, लेकिन गलत खान पान आपकी सेहत को खराब कर सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। साल 2024 में मकर राशि वालों की कैसी रहेगी सेहत और इन्हें किन तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है इस साल, साथ ही कैसा रहेगा रूटीन और उपाय क्या हैं। साल भर अच्छी सेहत के लिए पंडित जी आपको बता रहे हैं। कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, कभी हमें ध्यान नहीं रहती हैं, तो आप प्लीज़ नोट कर लीजिए पंडित जी। देखिए, 2024 का ग्रह गोचर मकर राशि के जातकों को मिले जुले स्वास्थ्य का संकेत कर रहा है। देखिए, आपके रोग भाव का स्वामी जो है वो है बुध, वो व्यय भाव में बैठा हुआ है। और आपके द्वितीय भाव में शनि और तृतीय भाव में राहु और आपके भाग्य स्थान में केतु। ये शुरुआती महीने में तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन 11 फरवरी से 18 मार्च तक जब शनि अस्त रहेगा तो उस समय आपकी ऊर्जा में थोड़ी सी कमी आएगी। नकारात्मक विचार आपके मन पर हावी हो सकते हैं। किसी कारण से तनाव भी बढ़ सकता है। इस समय जितना हो सके सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। और मैं अपने हर दर्शकों से कहता हूं, जो लोग हर समय अपने दुखों का रोना रोएं, हर समय अपने विपत्ति की चर्चा करें, हर समय मनहूसियत की बातें करें, ऐसे आदमी से दूरी बनाइए। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सब प्रकार से सुखी हो। कोई न कोई कष्ट सबको है, चाहे शरीर से संबंधित कष्ट है, चाहे धन से संबंधित कष्ट है, चाहे संतान से संबंधित कष्ट है, चाहे रोग से संबंधित कष्ट है। बिना कष्ट के तो इस दुखालय में, ये संसार ही दुखालय है, इस दुखालय में कोई बचा ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग हंस करके उसको मेंटेन करते हैं और कुछ लोगों की आदत होती है केवल रोते ही जन्म लेते हैं और रोते ही मर जाते हैं। मैं तो भैया अपने दर्शकों को बचाना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज़्यादा नकारात्मक बात करने वालों से कृपया दूरी बनाकर रखें, यही अच्छा है, क्योंकि कुसंग का बहुत असर पड़ता है। बृहस्पति और शनि के कारण अगर आप लापरवाही करेंगे या सीढ़ियों पर भागकर चढ़ना उतरना करेंगे तो इससे दुर्घटना की संभावना बनती है। इसमें खास करके ऊपर नीचे आने जाने में ही दुर्घटना की संभावना होती है। गाड़ी चलाते समय आपको सावधान रहना होगा। 1 मई के बाद अचानक आपका वजन बढ़ सकता है। कई स्वास्थ्य समस्याएं एक साथ परेशान कर सकती हैं। अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको अपने बाथरूम को हर समय सूखा करके रखना चाहिए। बाथरूम गीला ना हो। बाथरूम अगर गीला होगा तो इससे आपके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर पड़ेगा।
इस समय आपको अपनी सेहत को लेकर सजग रहना होगा। खान पान में बिल्कुल लापरवाही नहीं, और अगर अभी तक आप किसी नशीली वस्तु का सेवन करते थे तो कोशिश करिए कि उससे आप बाहर निकलिए। आलस्य और ख़राब जीवन शैली आपको परेशान कर सकती है। 29 जून से 15 नवंबर तक आपको स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क रहना होगा। लेकिन अगर आप हर शनिवार पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाकर, उनके सामने तिल के तेल का दिया जलाकर और हनुमान जी के सामने बतासा या लड्डू का भोग लगाकर, धूप दीप जलाकर अगर आप सुंदरकांड का पाठ हर शनिवार को करना शुरू कर दें तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप पूरे साल एकदम आनंद के साथ व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ते हैं। सेहत के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा, क्या कहती है इस साल इनकी हेल्थ रिपोर्ट? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। 2024 में शनि आपके सेहत का साथ देंगे, क्योंकि आपकी ही राशि में तो हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर लेकिन थोड़ा सजग भी रहिएगा, क्योंकि ये केतु महाराज आपके खान पान और जीवन शैली में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, जिससे आपको नसों से संबंधित बीमारी हो सकती है। केतु के कारण अचानक दुर्घटना और चोट लगने का भी योग बना हुआ है। इस साल आप पूरे साल अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में बांधकर अपने गले में जरूर धारण करिएगा और संभल करके गाड़ी चलाइएगा। सड़क पर चलते समय भी सावधान रहिएगा, और हाँ, नशा से बिल्कुल अपने आप को दूर रखिएगा, खासकर तब जब आप वाहन चला रहे हों। केतु ऐसा स्थिति में है कि आपको गुदा रोग, रेक्टम से संबंधित रोग जैसे पाइल्स, बवासीर, भगंदर, ऐसे रोगों को उभार सकता है, जिससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। ऐसे में बासी भोजन न करें। 2024 में बृहस्पति शुभ प्रभाव डालेंगे। 2024 में खुद को फिट रखने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और आदतें अपनी बदलनी होंगी। 2024 में नियमित अपने स्वास्थ्य की जांच कराते रहें। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के पीपल की 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। उषा जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। और कहां से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार पंडित जी। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं सहारनपुर से बोल रही हूँ। जी पंडित जी, मेरा पहला प्रश्न मेरी बेटी महिमा के बारे में है, जिसका जन्म 23 जुलाई 1998 है। पंडित जी, ना ही तो इस लाख हजार प्रयासों के बाद भी नौकरी नहीं लग रही, और ना ही इसके भी शादी का कोई अच्छा रिश्ता आया है। पंडित जी, और मेरा दूसरा सवाल मेरे बेटे आदित्य के बारे में है, जिसका जन्म 17 मार्च 2000 सन 2000 11:45 है, और इसका बिल्कुल भी अब तक इसने बीटेक कर ली है और कहीं नौकरी में मन नहीं लगता और बहुत क्रोध करता है। पंडित जी, कृपा करके बताइए। देखो, जहाँ तक उषा आपके बेटी का प्रश्न है, तो इसमें तो मैं आपको साफ साफ कह दूं कि 29 फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपके बेटी का विवाह तय हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, और अच्छा विवाह तय होगा। जहाँ तक नौकरी का प्रश्न है, अगर ये टीचिंग के जॉब में और प्राइवेट नौकरी में कोशिश करे या किसी प्राइवेट बैंक में काम करने की कोशिश करे तो इसे सफलता मिल सकती है। सरकारी नौकरी का योग बिल्कुल बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसका भविष्य अच्छा रहेगा और अच्छे परिवार में इसका विवाह होगा। बिल्कुल चिंता ना करें, 29 फरवरी के बाद अपने आप से अच्छा रिश्ता आपको मिल जाएगा। जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उषा जी आपको बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी मंगल है और उससे आजीविका भाव का स्वामी सूर्य है। इस समय मंगल अस्त की स्थिति में है। नौकरी सचमुच में इसे नहीं मिल पा रही है और अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अच्छी क्या, साधारण भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर ये नित्य हनुमान चालीसा का 10 पाठ करना शुरू कर दे
और ये 40 दिनों तक ये हनुमान चालीसा का 10 पाठ करे और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाए तो नौकरी भी अच्छी मिल जाएगी, इसके क्रोध पर भी नियंत्रण हो जाएगा और ये सुखी जीवन भी व्यतीत करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए प्रतापगढ़ से। राजेश जी, स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल आप पंडित जी से कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए राजेश जी। पंडित जी चरण स्पर्श। हाँ सदा सुखी रहिए भैया, बोलिए जी। हमारा डेट ऑफ बर्थ है 27 अक्टूबर 1979 1979। समय शाम 7:15 बजे का। जी। हमारा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ रहता है और व्यवसाय भी जिम है और घर आज तक नहीं बन पाया है। देखिए, अब आप 44वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय प्रश्न काल में आपके राजेश जी 6ठे भाव में राहु है और लग्नेश द्वितीय भाव में है, राहु की पूरी दृष्टि में है। आपके शरीर में कोई भयानक बीमारी नहीं है, केवल आपके शरीर में नसों में खिंचाव, मन मस्तिष्क का हर समय मतलब कि लो फील करना और मन में उत्साह की कमी, ये आपकी बीमारी है और इसी के कारण शरीर में दर्द की भी बीमारी बनती है। अगर आप दुर्गा चालीसा का रोज़ पाठ करने लगें तो मुझे विश्वास है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। और अगर आप पूरे नवरात्र के व्रत करने शुरू करें, कुमारी कन्याओं का अष्टमी या नवमी के दिन पूजन शुरू करें, माँ विंध्यवासिनी का आप साल में 2 बार दर्शन पूजन करना शुरू करें तो आपका घर भी बनेगा और आपका व्यवसाय भी ठीक चलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों को साल 2024 के किस महीने में सेहत और खान पान का ज्यादा ध्यान रखना है, साथ ही क्या कहती है 2024 में मीन राशि वालों की हेल्थ रिपोर्ट, पंडित जी आपको बता रहे हैं, सुनिए पंडित जी। देखिए, पूरे साल आपकी राशि में राहु रहेगा और आपके सप्तम भाव में केतु रहेगा, आपके 12वें घर में शनि रहेगा। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो 2024 में मीन राशि वालों को अपनी सेहत को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। राहु आपका तनाव बढ़ा सकता है और बार बार इन्फेक्शन से संबंधित बीमारी हो सकती है। जून तक गलत खान पान आपकी सेहत को खराब कर सकता है। आपके पेट और लीवर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। 12वें भाव में शनि आंख पैर में कष्ट या चोट दे सकता है। अप्रैल से मई के बीच आपको स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा। 2024 में मीन राशि वालों को गाड़ी चलाते समय भी सावधान रहना होगा। देखिए, ग्रह स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे में डॉक्टर से समय समय पर अपना जांच कराते रहना चाहिए। हेल्थ को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंस आना ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होगी। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप एकदम प्रातः काल सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को अर्घ दीजिए और गायत्री मंत्र का 24 बार उच्चारण करिए, इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानी को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।